श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 145। भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। इस विषय का दृष्टांत पंचवटी का घेरा इत्यादि। जैसे साधना के समय अपने हाथों से लगाए हुए पंचवटी के पौधों को गाय बकरियों ने पूरा खा लिया है, यह देख उस स्थान को चारों ओर से घिरवाने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा होना और उसके कुछ ही देर बाद गंगा जी में बाढ़ आने के फलस्वरूप उस घेरे को तैयार करने की आवश्यक वस्तुएं, लकड़ी की कुछ खूंटियां, कमचियां, नारियल की रस्सी, यहाँ तक कि एक कटारी का भी तैरते हुए वहां आ उपस्थित होना एवं काली मंदिर के भरता भारी नामक माली की सहायता से उस घेरे का निर्माण करना अथवा रानी रासमणि के दामाद मथुरानाथ से तर्क करते हुए उनका यह कहना कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। लाल फूल के पेड़ पर सफेद फूल भी लग सकते हैं। मथुरानाथ का उसे अस्वीकार करना पर उसके दूसरे ही दिन श्री राम कृष्ण देव को बगीचे में जवा कुसुम के पेड़ की डाल की 2 टहनियों पर इन दोनों प्रकार के फूल दिखाई देना तथा उनके द्वारा फूल समेत उस डाल को तोड़कर मथुरानाथ को देना अथवा तंत्र वेदांत वैष्णव इस्लाम आदि जब जिस मत के साधन करने की श्री रामकृष्ण देव के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई, तभी उनके मतावलंबी किसी न किसी सिद्ध पुरुष का दक्षिणेश्वर में आ उपस्थित होना तथा उनको अपने मतानुसार दीक्षा प्रदान करना अथवा अपने अंतरंग भक्त कौन हैं यह प्रत्यक्ष देखने के पहले ही श्री रामकृष्ण देव को दर्शन विजन के द्वारा समझना तथा उन सब अंतरंग भक्तों को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होते ही उनका अरे तुम कौन कहाँ हो आओ कहकर उन्हें आह्वान करना, फलतः उन अंतरंग भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के समीप आना, श्री रामकृष्ण देव का उन्हें पहचानना तथा स्वीकार करना। विवेचना करने पर इन घटनाओं से यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव के अधिकांश मानसिक भाव साधारण मानव के भावों की भांति केवल मानसिक चिंतन या प्रकाश के रूप में ही परिवसित नहीं थे, किंतु उन भावों के द्वारा बाह्य जगत के अंतर्गत घटना समूह हमारे किसी अज्ञात नियम के से तदनुरूप परिवर्तित होते रहते थे। यहाँ पर हमारा लक्ष्य केवल उस सत्य का निर्देश करना ही है। पाठक इस विषय में अपनी अभिरुचि के अनुसार मीमांसा तथा अनुमान कर सकते हैं, किंतु वास्तव में घटनाएं इसी प्रकार की हैं। प्रत्येक भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव का विभिन्न भावानुरूप संबंध। यह पहले ही कहा जा चुका है कि निर्विकल्प समाधि अवस्था के अतिरिक्त शेष समय में श्री रामकृष्ण देव भावमुख अवस्था में रहा करते थे। इसलिए यह देखने में आता है कि अपने समीप में आए हुए प्रत्येक भक्त के साथ विभिन्न भावों का संबंध स्थापित कर उन्होंने उस संबंध को सदा अक्षुण्ण रखा था। श्री जगदम्बा की लादनी यानी आनंद देने वाली तथा संधिनी यानी पोषण करने वाली शक्ति के विशेष विकास स्वरूप समस्त स्त्री जाति के साथ श्री रामकृष्ण देव के आजीवन मात्र संबंध की बात अब लोकप्रिय है, किंतु पुरुष भक्तों में से प्रत्येक के साथ उनके इस प्रकार के पृथक पृथक संबंध की बात अभी तक साधारण लोगों को अज्ञात है। इसलिए उस संबंध में यहाँ पर कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा। श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों को साधारणतया शिवांश संभूत तथा विष्णु अंशोद्भूत इन 2 श्रेणियों में विभक्त माना करते थे। वे कहा करते थे कि इन 2 श्रेणी के भक्तों के स्वभाव, आचार व्यवहार, भजनानुराग आदि सभी विषयों में भिन्नता विद्यमान है तथा उन्हें स्वयं उसकी सम्यक उपलब्धि होती थी, किंतु वह भिन्नता क्या थी
यह विशेष रूप से पाठकों को समझाना हमारी शक्ति से प्रायः बाहर की बात है। भक्तों की दो श्रेणियां। अतः संक्षेप में पाठक इतना ही समझ लें कि शिव तथा विष्णु के चरित्र ही मानो दो आदर्श सांचे, टाइप ऑफ मॉडल हैं, एवं इन दोनों विभिन्न सांचों में ही मानो प्रत्येक भक्त के मानसिक स्वभाव की गठन हुई है। बस इतना ही कहा जा सकता है। इन भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव के शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि सभी प्रकार के भावों का संबंध विद्यमान था। पर यह अवश्य है कि विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न भावों का संबंध था। जैसे श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, नरेंद्र मानो मेरी ससुराल है। अपने को दिखाकर इसके अंदर जो अवस्थित है वह मानो मादा है, और नरेंद्रनाथ को दिखाते हुए उसके अंदर जो है वह नर है। श्री ब्रह्मानंद स्वामी या राखाल महाराज को यथार्थ में वे पुत्रवत समझते थे। विशेष सन्यासी तथा गृहस्थ भक्तों में से प्रत्येक के साथ श्री राम कृष्ण देव का इस प्रकार का कोई न कोई विशेष भाव या संबंध था, तथा साधारण भक्त मंडली के प्रति श्री राम कृष्ण देव की नारायण बुद्धि सर्वदा स्थायी रूप से विद्यमान रहने के कारण उन लोगों के साथ शांत भाव का संबंध अवलंबन कर वे रहा करते थे। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा। भक्तों के स्वभाव को देखकर ही श्री राम कृष्ण देव का प्रत्येक के साथ भाव संबंध स्थापन करना, भक्तों में से प्रत्येक के आभ्यंतरिक स्वभाव को देखकर ही श्री राम कृष्ण देव का उनके साथ इस प्रकार का भाव या संबंध स्थापित होता था। क्योंकि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, जैसे कांच की अलमारी के अंदर रखी हुई वस्तुएं बाहर से दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के अंदर क्या है यह मैं स्पष्ट देख पाता हूँ। जिसका जैसा स्वभाव है उसके विपरीत आचरण वह कभी नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों में से कोई भी श्री राम कृष्ण देव के इस संबंध या भाव के विपरीत आचरण कभी नहीं कर पाता था, और यदि कभी कोई किसी की देखा देखी विपरीत भाव का आचरण करने लगता तो श्री राम कृष्ण देव उससे अत्यंत असंतुष्ट होते थे और उसकी भूल को उसे अच्छी तरह से समझा दिया करते थे। उदाहरणार्थ गिरीश बाबू को श्री राम कृष्ण देव भैरव कहा करते थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भाव समाधि के समय उन्होंने एक दिन उनको उसी रूप में देखा था। गिरीश बाबू के अनेक उत्कट अनुरोध तथा कठिन भाषा को वे हंसते हुए सहन कर लेते थे, क्योंकि उनकी उस भाषा के आवरण में जो कोमलता तथा अपूर्व पूर्ण निर्भरता का भाव छिपा रहता था उसे वे देख पाते थे। गिरीश बाबू के देखा देखी श्री राम कृष्ण देव के एक दूसरे प्रिय भक्त ने भी एक दिन उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। इस पर वे उससे अत्यंत रुष्ट हुए और बाद में उसकी भूल को उसे समझा दिया। अस्तु, अब हम अपने वक्तव्य का विषय लेकर आगे बढ़ेंगे। श्री राम कृष्ण देव नाना प्रकार से भक्तों को धर्म मार्ग में अग्रसर कराते थे। इस प्रकार प्रत्येक स्त्री पुरुष भक्त के स्वभावगत आध्यात्मिक भाव को सम्यक अनुभव कर भावमुख में अवस्थित श्री राम कृष्ण देव सदा के लिए उसके साथ तदनुरूप सब प्रेम संबंध स्थापित कर चुके थे। इन भाव संबंधों की सहायता से उनमें से प्रत्येक को भगवत दर्शन प्राप्त करने के मार्ग में वे किस तरह, किस रूप से तथा कितने प्रकार से अग्रसर करा देते थे, उसका किंचित परिचय प्रदान कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। अद्वैत भाव भूमि से उतरते ही श्री राम कृष्ण देव सख्य, वात्सल्य तथा मधुर रस की उपलब्धि के लिए स्वयं साधना में संलग्न हो उन भावों की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। उसके दीर्घ काल पश्चात जब अधिकांश भक्त उनके समीप उपस्थित होने लगे तो एक दिन भावावस्था में श्री राम कृष्ण देव की यह इच्छा हुई कि भक्तों को भी भाव समाधि हो, तथा उन्होंने श्री जगदम्बा से भी
इस बात के लिए प्रार्थना की। इसके बाद ही भक्तों में से किसी किसी को भाव समाधि होने लगी। उस भावावस्था में उनके लिए बाह्य जगत तथा देह आदि का बोध कुछ अंशों में घटकर उनके भीतर एक विशेष प्रकार के भाव प्रवाह का उद्भव होता था। जैसे उनके भीतर किसी मूर्ति का चिंतन इतना परिस्फुट हो उठता था कि वे देखा करते थे मानो वह मूर्ति ज्वलंत जागृत रूप से उनके समक्ष अवस्थित हो रही है, बातें कर रही है इत्यादि। विशेषकर भजन संगीत आदि सुनते ही उनकी यह अवस्था हो जाती थी।